आज की जो वीडियो है वो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी पीजी एडमिशन 2024 के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे जो मैं बात करने वाला हूँ वो कैटेगरी के ऊपर है। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 है कि एलएलबी के ऊपर यहाँ मैं बात करूँगा। यहाँ पे मैं एलएलबी की बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग बीए एलएलबी ड्यू से करना चाहते हो या बीबीए एलएलबी यानी जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हैं, यानी 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉन्च हुए हैं, तो अगर आप लोग उसकी वीडियो देखना चाहते हो तो उस वीडियो को भी आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको इन्फॉर्मेटिव वाली प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, बाकी यहाँ पे मैं एलएलबी की बात करने वाला हूँ कि आप लोग जब 2024 में प्रिपरेशन करोगे तो क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है। देखो यहाँ पे मैं सबसे मेन चीज़ें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पेपर पैटर्न, पेपर कोड, एग्जामिनेशन डेट, सिलेबस, ये सारी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं और बता दूँ आप लोगों को। देखो वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। देखो अभी आप लोग 2024 की प्रिपरेशन करोगे, जाहिर सी बात है सिलेबस थोड़ा बड़ा है और एलएलबी के अकॉर्डिंग मैं मानता हूँ ये सिलेबस नहीं है, जो नहीं होना चाहिए। कॉमन सिलेबस है जो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है, जो मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन अभी आप लोगों को मैं बता दूँ 2024 की अपडेट जो है वो फरवरी से आना स्टार्ट होगी। यानी आज जो आपका अपडेटेड सिलेबस है, अपडेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अपडेटेड पेपर कोड है, अपडेटेड पेपर पैटर्न है, तो ये 2024 में फरवरी से आना स्टार्ट होगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फरवरी से आ सकते हैं। तो अभी यहाँ पे आपके पास टाइम नहीं है कि आप लोग फरवरी का वेट करो, क्योंकि देखो प्रिपरेशन आपको अभी से ही करनी पड़ेगी। अभी से आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अभी से देखो कि 2023 में क्या क्या चीज़ें थी। आपको आइडिया जो लेना है वो 2023 के बेस पर लेना है। अब आप सोचो कि 2024 में क्या चेंज होगा, तो ऐसा नहीं होता कि चेंज अचानक कितने बड़े लेवल पर हो जाए, नहीं होगा चेंज। लेकिन आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो और 2024 की जब अपडेट आएगी तो उस समय भी आपको सारी अपडेटेड चीज़ भी देख लेनी है। बाकी प्रिपरेशन तो अभी से आप लोग स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में दो क्राइटेरिया क्या चीज़ें हैं पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली है कैटेगरी 1A और 1B। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप लोग कह रहे हो कि भैया हर कोर्स में 50% जो है सीट्स रिजर्व्ड ड्यू के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन वो जो 50% सीट्स है ना वो सेम कोर्स के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करते हो और MA पॉलिटिकल साइंस करने जा रहे हो, तो अब आप लोग वहाँ पे 50% सीट्स आपकी रिजर्व रहती हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे करना चाह रहे हो BA हिस्ट्री आपने करी ड्यू से, अब आप लोग ड्यू से ही MA हिस्ट्री करना चाहते हो, तब आपकी सीट्स रिजर्व होती हैं। लेकिन LLB के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि LLB एक जनरल कोर्स है यहाँ पे। और LLB के अंदर अगर आप लोग को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना है तो आपके पास नॉर्मली जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या तो BA हो या BSc हो या BCom हो। अब BA में भी कुछ कह रहे होंगे कि भैया प्रोग्राम चल जाएगा। देखो बैचलर डिग्री में प्रोग्राम कोर्सेज भी आते हैं, यानी जो BA प्रोग्राम वाले हैं, तो आप लोग सभी एलिजिबल हो। जस्ट आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। ऐसा नहीं कि ड्यू के स्टूडेंट्स ही हो, नहीं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, पंजाब, झारखंड, जहाँ से भी आपकी लोकल यूनिवर्सिटी है, बस वो जो है ठीक होनी चाहिए यूनिवर्सिटी, फेक यूनिवर्सिटी ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये है, या तो अदरवाइज आप लोग मास्टर डिग्री के बिहाफ पर भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है तो आप बैचलर डिग्री पर भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको, जो चीज़ें हैं वो क्या है, आप लोग के यहाँ पे 50% जो है मार्क्स होने चाहिए। किसमें जो है, आप लोग अनरिजर्व्ड हो अगर, या EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आप लोगों के यहाँ पे 50% मार्क्स होने चाहिए बैचलर डिग्री के अंदर। यानी BA अगर आपने करा या BSc करा या BCom करा तो 50% नंबर होने चाहिए। और यहाँ पे 45% नंबर OBC कैटेगरी और CW और PWD कैटेगरी के लिए होना चाहिए। और 40% आप लोग के ग्रेजुएशन में होने चाहिए जो SC ST से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी, देखो मैंने कहा ड्यू के लिए कोई सीट्स रिजर्व्ड नहीं है, एक्स ड्यू स्टूडेंट्स के लिए कोई सीट रिजर्व्ड नहीं है। इसलिए यहाँ आप लोग देखोगे तो NA दे रखा है, यानी आप लोग यहाँ पे कोई सीट रिजर्व्ड नहीं है आपके लिए। तो यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, अगर मैं बात करूँ तो CLC के अंदर अनरिजर्व कैटेगरी में 390 सीट हैं। लो सेंटर आपकी LC1 में 390 सीट है और LC2 में यहाँ पे 390। टोटल जो सीट्स हैं वो 1170 हैं। तो अच्छी खासी यहाँ पे सीट्स हैं LLB कोर्सेज के अंदर। फिर यहाँ पे SC के अंदर 433 सीटें हैं, ST के अंदर 216 सीट्स हैं और OBC कैटेगरी के अंदर 780 सीट्स हैं। EWS कैटेगरी के अंदर 289 यानी 290 के आसपास सीट्स हैं। ठीक है, तो सीट्स अच्छी खासी संख्या में यहाँ पे LLB कोर्सेज के अंदर है।
अब यहाँ पे मैं आता हूँ, अगर आप ध्यान से देखो तो साइड में लिखा है COQP11 वाला। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा था कि हम जो पेपर कोड फॉलो करेंगे वो COQP11 वाला फॉलो करेंगे, यानी P11 वाला। ये पेपर कोड आपकी कहाँ काम आता है, जब आप लोग पीजी का जब है ना फॉर्म फिलअप करते हो, CUT पीजी का जब आप फॉर्म फिलअप करते हो, तब वहाँ पे आपसे पूछता है कि आप किस पेपर कोड के लिए एलिजिबल, मतलब कौन सा पेपर देने आ रहे हो। अब देखो भाई, एनटीए का काम होता है सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करवाना। आपका काम है कि एनटीए को बताना CUT पीजी फॉर्म में कि मैं हिस्ट्री का पेपर देने आ रहा हूँ, या देने आ रही हूँ, या मैं ज्योग्राफी का पेपर दूंगी, या मैं क्या नाम है हिंदी का पेपर देने आ रही हूँ, या LLB का पेपर देने आ रही हूँ। तो वहाँ पे आपको बताना पड़ता है। वहाँ पे एक सब्जेक्ट कोड लिखा होता है, यानी पेपर कोड होता है जो मेंशन होता है, हर पेपर के आगे मेंशन होता है, पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का। तो यहाँ पे इसी तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2023 में कहा था कि COQP11 वाला पेपर कोड फॉलो होगा। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पेपर कोड अगर चेंज भी होता, मैंने कहा 2024 में जब फरवरी में अपडेट आएगी तो आपको पेपर कोड, पेपर नेम और अपडेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर चेकआउट कर लेना है। क्यों चेकआउट कर लेना है? क्योंकि अगर कुछ अपडेट होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पेपर कोड ही चेंज हो गया, तब वहाँ पे आपको CUT पीजी के फॉर्म में फिलअप करना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 2023 की बेस पर मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि 2024 की अभी जनरली अपडेट नहीं आई है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा COQP11 वाला। अब आप लोग देखो, मैं यहाँ पे क्यों खिलाफ हूँ इसके। यहाँ पे इन्होंने कहा जनरल पेपर है। अगर 2023 की बात करूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैथ एक बहुत बड़े लेवल पे पूछ ली गई। ये जो पेपर था, देखो अगर आप, मैं चीज़ जो मेरे अपना मेरा ओपिनियन है, अगर LLB का पेपर है तो कम से कम LLB से रिलेटेड क्वेश्चंस होने चाहिए, पॉलिटी से, ये जो नॉर्मली होने चाहिए क्वेश्चंस, वो अपने जैसे ड्यूटी होता था जब दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तो उस समय भी अच्छा खासा पेपर होता था LLB के लिए, ठीक है, LLB से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे CUT पीजी जब आया तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या करा, उसने कहा कि हम COQP11 वाला पेपर कोड फॉलो करेंगे। अब जिसमें जनरली क्या है, जनरल पेपर आता है। अब जनरल पेपर जो है यहाँ पे LLB से रिलेटेड है ही नहीं, यानी LLB से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है। अब आपको मैं यहाँ पे सिलेबस प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, अब आप समझोगे कि यहाँ मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यार ये चीज़ सही नहीं है। आप लोग जनरल पेपर देखो, इसमें पहले आपको ये ध्यान रखनी है चीज़ें, आपके जो क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होंगे। अब जो ये क्वेश्चंस होंगे वो वर्बल एबिलिटी, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर बेसिक, कंप्यूटर आपसे पूछी जाएगी, और लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन होंगे। अब ये आप लोग, अगर मैं कॉमन सी चीज़ कहूँ, ये मुझे क्या नाम है LLB की स्ट्रक्चर नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि LLB का सिलेबस नहीं है, ये किसी SSC एग्जाम का सिलेबस है। आप लोग खुद भी देखो, यहाँ पे LLB से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही नहीं आपको दिखेंगे, ये LLB से रिलेटेड आपको सिलेबस ही नहीं दिखेगा। 2023 में जो आप लोग पेपर को, मतलब जब आप पेपर देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा ये सारी चीज़ें क्या मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जितने क्वेश्चन हैं आपको सभी क्वेश्चंस कंपलसरी है करना। तो आप लोग ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग भी है, कहीं आप लोग सभी क्वेश्चंस करने के चक्कर में नेगेटिव मार्किंग भूल जाओ, ठीक है। और आपके जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लेवल, दोनों में मतलब अवेलेबल हैं, आप दोनों में कर सकते हो, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे जो रीजनिंग है, यहाँ पे क्वेश्चन वुड बी बाइलिंगुअल, ठीक है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन बाइलिंगुअल लेंगे। और जो कैंडिडेट है यहाँ पे, जो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है, वो किसी एक लैंग्वेज में आपको देनी पड़ती है, इंग्लिश या हिंदी, वहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ता है। अगर आपने हिंदी चूज़ कर लिया तो हिंदी में ही आपको लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यहाँ पे जनरल पेपर था। अब लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन में अगर आप इंग्लिश में देना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपसे ये पूछेगा, इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश यूजेस एरर है, जम्बल पैरा है, सेंटेंस करेक्शन है, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, पैराग्राफ कंप्लीशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और यहाँ पे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, और ईडियम एंड फ्रेजेस है। तो ये जो आपका है एक इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, अगर आप लोग अटेम्प्ट करोगे तो इंग्लिश कम्प्रीहेंशन यहाँ से क्वेश्चन होंगे। अगर हम आप लोग हिंदी कम्प्रीहेंशन करो, देखो आपको दोनों नहीं करना, आपको सिर्फ एक करना है, या तो हिंदी या इंग्लिश। तो पहले चूज कर लेना कि मैं हिंदी कॉम्प्रीहेंशन चूज करूँ या इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन। आप लोग हिंदी कॉम्प्रीहेंशन चूज करोगे तो हिंदी में आपको हिंदी व्याकरण है, अशुद्ध प्रयोग है, परिच्छेद है, और यहाँ पे वाक्य शुद्धि है, वाक्य परिष्कार है, पाठ बोधन है, वाक्य की पूर्णता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, समानार्थी एक विलोम है, और मुहावरे एवं कहावतें आपको पढ़नी पड़ेगी अगर आप लोग हिंदी कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हो। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ है जनरल अवेयरनेस में आपको क्या क्या चीज़ें कवर अप करनी है। यहाँ पे जनरल नॉलेज में
आपको या अवेयरनेस में कहूँ तो लिटरेचर है, फिर यहाँ पे आपकी हिस्ट्री है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, पर्सनैलिटीज़ है, स्पोर्ट्स है, ठीक है, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, पॉलिटिक्स है, ठीक है, ट्रेड अवेयरनेस है, ज्योग्राफी है, कल्चर है। ये सारी चीज़ें आपको कवर अप करनी है। पहले जब ड्यूटी एग्जाम होता था ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना एक एंट्रेंस एग्जाम होता था जिसे हम ड्यूटी कहते हैं, तो वहाँ पे एलएलबी का सिलेबस बहुत अच्छे से अच्छा सिलेबस था वो, ठीक है, कि आप लोग उस फील्ड में जा सकते हो एलएलबी की। यहाँ पे आपको देख के लगेगा ये क्या है। अब यहाँ पे मैं तीसरी उसकी बात करूँ तो यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अब आप लोग बेसिक कंप्यूटर में देख सकते हो क्या क्या चीज़ें हैं, जिसमें आपके फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर है, कंप्यूटर एब्रीवेशन है, शॉर्ट कीज़ है, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडो है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एमएस वर्ड है, एमएस पावर पॉइंट है, एमएस एक्सेल है, एमएस एक्सिस है, यहाँ पे एमएस आउटलुक है, टाइप ऑफ कंप्यूटर है, स्टोरेज डिवाइस हो गया, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, वेबसाइट हो गई आपकी, वेब ब्राउज़र हो गया, कंप्यूटर वर्सेज हो गया, वायरस हो गया, सॉरी कंप्यूटर वायरस हो गया, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स हो गई आपकी, यहाँ पे कवर अप करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, अगर थोड़ा सा नीचे आऊँ तो यहाँ पे फिर लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आपका क्लॉक है, कैलेंडर है, और फिर यहाँ पे इन्होंने बता रखा एवरेज हो गया, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन हो गया, प्रॉब्लम हो गया, एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, पार्टनरशिप हो गया, और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, रेशियो हो गया, ठीक है, और फिर आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप्स हो गया, ठीक है, और टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, स्टॉक एंड शेयर हो गया। ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली कवर अप करनी है अपने लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, और मतलब आपकी मैथ के अंदर। लॉजिकल रीजनिंग में आपके यहाँ पे रैंकिंग टेस्ट है, लाइनर है, अरेंजमेंट है, मैट्रिक्स है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कवर अप करनी है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो। तो आपको यहाँ समझ में आ गया, आपको जो CUT PG का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा था COQP11 वाला पेपर कोड फॉलो होगा, और यहाँ पे मैंने आपको सिलेबस बता दिया, 2023 में सिलेबस था। 2024 में भी आप ज़रूर चेकआउट करना अपडेटेड सिलेबस, अपडेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जितनी चीज़ें अपडेट होंगी उस समय। अगर मैं बात करूँ तो आपका ये 14 सितंबर 2023 का नोटिफिकेशन है ड्यू का, और मतलब एनटीए का। एनटीए बेसिकली आपका पेपर कंडक्ट करवाता है CUT PG। तो CUT PG की डेट शीट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कब एग्जाम होगा, डेट की बात करूँ तो मतलब यहाँ पे एनटीए ने कहा था कि CUT PG का एग्जाम कंप्यूटर पर होगा। देखो आपका एग्जाम अब जो है मैक्सिमम कंप्यूटर पर होता है। कंप्यूटर पर जब आपका एग्जाम होता है, यहाँ पे जो साइड में ना इस तरीके से टाइम लिमिट चल रही होती है, इधर टाइम लिमिट चल रही होती है, और यहाँ पे आपको बेसिकली जैसे ही आपका टाइम स्टार्ट होता है वहाँ पे आपका पेपर ओपन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना CUT PG की जगह क्वेश्चन आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन जो होता है 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से आपको एक टिक करना पड़ता है। अब यहाँ पे जैसे ही आपका टाइम पूरा हो जाएगा वहाँ पे अपने आप वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो एक टाइम पीरियड के अंदर ही आप लोगों को वो जल्दी करना होता है पेपर। अगर मैं बात करूँ पेपर एग्जाम आपका कब हो सकता है CUT PG का, तो इन्होंने कहा है कि हम CUT PG का एग्जाम 11 मार्च 2024 से लेकर 28 मार्च 2024 के बीच में कभी भी कर सकते हैं। तो आप लोग ये समझें, यानी कहने का मतलब साफ है कि आप लोगों का एग्ज़ाम 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में कभी भी हो सकता है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, आप लोग अपनी जब तैयारी करो तो अभी से स्टार्ट कर दो। या तो हो सकता है अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें आती हैं, अगर आप लोग SST के स्टूडेंट्स हो तो डेफिनेटली आपको इतनी प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी, आपका SST भी निकल जाएगा, इधर LLB की भी प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि आप लोग यहाँ पे किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। मैंने आपको बता दिया 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में कभी भी आप लोगों का एग्ज़ाम हो सकता है भैया। लेकिन LLB का एग्ज़ाम बता दो किस दिन होगा। तो LLB का जो एग्ज़ाम है बेसिकली जो जिसे हम कहते हैं डेट शीट, ठीक है, तो डेट शीट में अभी मेंशन होकर आती है ये सारी चीज़ें। तो डेट शीट अभी नहीं आई है। डेट शीट बेसिकली आपकी जो आएगी वो मार्च की शुरुआती मार्च में आएगी, यानी मार्च की फर्स्ट वीक में आपको बताया जाएगा कि किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम यानी किस कोर्स का एग्ज़ाम किस दिन है। तो अभी आप लोग यहाँ पे थोड़ा वेट करो, वेट मतलब मार्च तक, मार्च में ही आपको बताया जाएगा और आपके एडमिट कार्ड पर भी आता है। लेकिन प्रिपरेशन अगर आपको लगता है मेरी सारी चीज़ें ये जो मैंने आपको सिलेबस बताई सिलेबस आसान है आपको लगता है, तो मैं यही कहूँगा आप लोग अपने अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि देखो प्रिपरेशन आपको टाइम नहीं मिलेगा मार्च के अंदर। क्यों नहीं मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो CUT PG का एग्ज़ाम होगा तो आपके पास समय का अभाव रहेगा, यानी आपके पास समय जो है ज़्यादा नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में हो सकता है कई बच्चों के एग्ज़ाम अप्रैल में एकेडमिक पेपर हो। एकेडमिक पेपर का मतलब यहाँ पे हो सकता है आपके जो है 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो, ठीक है, 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो, ये भी हो सकता है,
ठीक है। अब आपके जब 6 सेमेस्टर का एग्जाम है तो आपको भाई एकेडमिक प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी और यहाँ की भी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो इस वजह से अच्छा है कि आप लोग अभी से अपनी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर आप लोगों की तैयारी अच्छी है, अगर तैयारी ज़्यादा आपको अच्छे से करनी है और अच्छे से तैयारी करनी है तो भैया अभी लग जाओ, तैयारी अपनी स्टार्ट कर दो। और यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड आपको एक अच्छा कोई कोचिंग सेंटर ढूंढना पड़ेगा। एसएससी का सिलेबस है, काफ़ी सारे यूट्यूबर आपको मिल जाएंगे जो पढ़ाते हैं एसएससी के रिलेटेड, ठीक है। तो उनसे आप लोग पढ़ सकते हो, उनकी यूट्यूब चैनल की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। 11 मार्च से 28 मार्च के बीच में कभी भी आप लोग का एग्ज़ाम हो सकता है। और मैं यही कहूँगा CUT PG का आप लोग व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ड्यूक एकेडमिक व्हाट्सअप चैनल भी है। बाकी अगर आप लोग की कोई क्वेरी है CUT PG के रिगार्डिंग, ये LLB के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो और इंस्टा ID का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।